के दौरान बड़ी बड़ी बने कटरीना कैफ एंड जॉन अब्राहम के बीच सुनने में आया that all is not well these days. Sources close to these stars are saying that इन दोनों के बीच में तो आजकल बातचीत भी बंद है एंड ये रूमर कंफर्म हुई डायरेक्टर कबीर खान की बर्थडे पार्टी में। इनसाइडर्स ने जूम को बताया that when कटरीना आई पार्टी में तो उन्होंने काफी की अच्छे से मिंगलिंग, but she took special efforts to avoid John. एंड जॉन ने भी नहीं की कोशिश कटरीना से सोशलाइज करने की। इनफैक्ट ऑनलुकर फाउंड जॉन लीविंग द बैश विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर कटरीना एंटर्ड इन। अब जॉन एंड कटरीना की ये दूरियां जॉन एंड सलमान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से है या जॉन एंड कैट्स वर नेवर फ्रेंड्स and all the bonding was a part of promotion of New York. This is a mystery which only they can solve. विवेक को एक बार फिर छिपना पड़ा, लेकिन इस बार सलमान को देखकर नहीं, अपने फैंस को देखकर। विवेक ओबरॉय को एक आम आदमी बनना पड़ गया महंगा, वो भी इस कदर कि उन्हें अपने आप को लॉक करना पड़ा। ये सब तब हुआ जब विवेक एक सोशल कॉज के लिए गए थे दिल्ली। स्लम ड्वेलर्स के रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए गए विवेक ने कभी सोचा भी नहीं था कि आम आदमी बनना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। दरअसल विवेक इस कॉज के लिए इतने एक्साइटेड थे कि यहाँ पहुँचे विदाउट एनी सिक्योरिटी। बस फिर क्या था, करीब 2000 लोग हो गए जमा जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ विवेक। अपने स्टार को जमीन पर देख भीड़ बेकाबू हो गई और लिहाजा विवेक को अपने आप को एक रूम में 2 घंटे बंद रखना पड़ा। वैसे अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में पहले भी पा चुके हैं विवेक और सोल्यूशन अपनाते हैं वही। आपको तो याद होगा कि किस तरह सलमान से एक अवार्ड फंक्शन में बचने के लिए विवेक ने खुद को वैनिटी वैन में बंद कर लिया था। खैर सलमान की बजाय फैंस के लिए लॉक्ड होना ज्यादा आसान है ना विवेक? कम से कम पता तो रहता है कि कब कैद से बाहर आना है। गोविंदा आजकल दिखा रहे हैं अजब गजब बिहेवियर, क्योंकि हमेशा लेट आने वाले गोविंदा एक टीवी सेट पर 1 घंटे पहले पहुंच गए, लेकिन कुछ देर बाद बिना बताए चले भी गए। गोविंदा हमेशा से ही अपने पार्टनर सलमान की तरह सेट पर लेट आने के लिए बदनाम है, लेकिन अब की बार गोविंदा ने दिखाया अजब गजब बिहेवियर। वो सेट पर 1 घंटा पहले ही पहुंच गए, लेकिन इस बार बिन बताए निकल भी गए। वेल वी विल टेल यू इन डिटेल। दरअसल गोविंदा पहुंचे एक टीवी शो के सेट पर जहां इन्हें परफॉर्म करना था एक शादी के सीक्वेंस पर। यहाँ उन्होंने अपने कॉल टाइम से 1 घंटा पहले ही आकर सबको कर दिया सरप्राइज। इनके आने से प्रोडक्शन से लेकर मीडिया हैरान रह गई, लेकिन चीची ने इस खुशी को तब गम में बदल दिया जब वो अचानक किसी को इन्फॉर्म किए बिना सेट से निकल गए। और तो और जाते वक्त किसी को बताना भी गवारा नहीं समझा। ना सिर्फ मीडिया बल्कि सेट पर मौजूद सीरियल के लोग भी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन चीची का कोई अता पता नहीं था। वेल चीची भैया कितने सालों बाद आपने वक्त पर आकर सबको खुश कर दिया, फिर भला इसे जाकर सबको परेशान क्यों कर दिया? लगता है गोविंदा अपनी फिल्म रन भोला रन के नाम को यहाँ लागू कर रहे थे। Coming up ahead in this segment, संजय दत्त होंगे पार्टनर 2 में पार्टनर। कहीं इसकी वजह गोविंदा का फीका करियर तो नहीं। हिमेश इज बैक, जी हाँ, लेकिन मल्टी आवाज के गाने लेकर नहीं बल्कि मल्टी स्टार्स की फिल्म लेकर। हिमेश रेशमिया ने डिसाइड किया है that now he will produce a multi-starrer movie. Well, कजरारे को जब कोई टेकर नहीं मिला तो लगता है हिमेश के समझ में आ गया है that as a single hero he is not going to sell and he is now ready to make a compromise by acting in a multi-starrer movie. Since हिमेश को लेकर कोई भी मूवी बनाने से रहा, so हिमेश has decided to produce it himself. वैसे मानना पड़ेगा कि हिमेश न सिर्फ काफी जिद्दी है बल्कि वो गिव अप करने में भी बिलीव नहीं करते, फिर भले भूषण कुमार जैसे लोग कितने ही क्वेश्चन रेज करें उनकी एक्टिंग स्किल्स पर। He's a very grounded person. He's not going to get scared easily or get shocked easily. Whatever happens, he reacts in a very calm way. It seems like Imran Khan is misinformed about Aamir Khan, क्योंकि उन्हें लगता है कि आमिर डरते नहीं, लेकिन आमिर का तो कुछ और ही कहना है। लगता है इमरान खान को अपने मामू जान को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं एंड ये बात हमें तब रियलाइज हुई जब जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान said that Aamir is not an easy guy to scare. He's a very grounded person. He's not going to get scared easily or get shocked easily. Whatever happens, he reacts in a very calm way. इमरान लगता है आप किसी इल्यूजन में हैं, क्योंकि in an interview to Zoom, आमिर told a different story. जब हमने आमिर को एक पार्टी में कुछ डरावने प्रॉप्स दिखाए, तो आमिर requested us to keep them away since they scare him. अरे यार ये सब मैं बहुत डरता हूँ। Oops, इमरान, it seems you were in some illusion. करण जौहर को भला बुरा कहने वाले ऋषि कपूर को करण ने अपनी फिल्म अग्निपथ से आउट कर दिया है और उनकी जगह संजय दत्त को साइन कर लिया है। कॉफी विद करण की कॉफी और भी गर्म हो गई है। जी हाँ,
क्योंकि करण जौहर ने फिल्म अग्निपथ से ऋषि कपूर का रोल छीनकर उसे संजय दत्त को ऑफर कर दिया है। मुंबई के एक मिड डे की माने तो करण जौहर ने फिल्म अग्निपथ में विलन का रोल संजय दत्त को ऑफर किया है। ये वही रोल है जिसके लिए ऋषि कपूर बाल होने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अब ऋषि हो गए हैं आउट और उनकी जगह आ गए हैं संजय। डेली की माने तो ऋषि कपूर को फिल्म से निकालने के पीछे उनका वो कंट्रोवर्शियल बयान है जो उन्होंने करण, दीपिका और सोनम को सुनाया था। ऋषि ने कहा था कि करण जौहर इंस्टिगेटेड हिज गेस्ट टू बैश हिज बेटा। इतना ही नहीं, ऋषि ने तो धमकी भी दे दी थी कि कोई भी कपूर करण के धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि करण नहीं जानते कि कैसे रिलेशनशिप्स की रेस्पेक्ट की जाती है। करण ने ऋषि कपूर के इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कर दिखाया है वो ऋषि के लिए किसी तौहीन से ही कम नहीं। Please don't call me a senior or anything. Please don't call me a senior or anything. सुना आपने, तनुश्री गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें सीनियर मत कहिए। तनुश्री ने 2005 में बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अब भी वो मानती हैं अपने आप को एक फ्रेशर। 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से डेब्यू करने वाली तनुश्री दत्ता को पसंद नहीं है कि उन्हें कोई सीनियर एक्टर कहकर बुलाए। Please don't call me a senior or anything. क्योंकि इन्हें लगता है कि वो अभी सिर्फ 16 साल की हैं और आजकल की हीरोइंस इनसे 10 साल बड़ी हैं। जो आजकल की एक्ट्रेसेस आ रही हैं, वो आजकल की एक्ट्रेसेस में से एटलीस्ट 10 साल बड़ी हैं। क्योंकि मैंने जब इंडस्ट्री में एंटर किया था, मैं I was like around 16-17. अरे भाई तनुश्री, आप तो खामखा नाराज हो गए। माना लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन आप तो आजकल की हीरोइन की उम्र का राज खोल रही हैं। जो आजकल की एक्ट्रेसेस आ रही हैं, वो आजकल की एक्ट्रेसेस में से एटलीस्ट 10 साल बड़ी हैं। I was like around 16-17. Please don't call me a senior or anything. वैसे देखा जाए तो आजकल की एक्ट्रेस जितना बेखौफ होकर अपनी पर्सनल लाइफ पर बोलने लगी हैं, आप भी तो कम नहीं। आपने भी तो एक शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर जमकर इल्जाम लगाए थे। I wouldn't want to comment on anybody else. तनुश्री किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हम उन्हें सीनियर कहें तो ये बात उन्हें कमेंट लगती है। Is this not too much, तनुश्री? You're also playing a role in Partner 2. I have no idea about that. Nobody's contacted me, so. संजय दत्त ने जूम के सामने पार्टनर 2 करने से मना कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि संजय पार्टनर 2 के लिए तैयार हो गए हैं। You're also playing a role in Partner 2. I have no idea about that. Nobody's contacted me, so I can't. सोहेल सुन रहे हैं आप? जूम से खास बातचीत में संजय ने कुछ दिन पहले ये कन्फेस किया था कि वो फिल्में सोच तो रहे हैं, लेकिन सलमान और गोविंदा स्टारर पार्टनर का सीक्वल फिलहाल उनके दिमाग में नहीं है। लेकिन लगता है कि संजय का मूड अब स्विंग होने लगा है और वो अब शायद पार्टनर 2 का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। दरअसल मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की माने तो सोहेल खान एंड कंपनी पार्टनर 2 के लिए संजय दत्त को कास्ट करने का मन बना चुकी है और इस पर सब कुछ फाइनलाइज भी हो चुका है। खबर की माने तो 7 दिन पहले ही सोहेल ने संजय से पार्टनर 2 के लिए बात की, जिसमें संजय ने काफी इंटरेस्ट दिखाया। सोहेल के अखबार में छपे बयान के मुताबिक, We definitely need one more big actor in Partner 2. We have set our minds on Sanju. बस सोहेल के इस बयान के बाद ही बॉलीवुड के गलियारों में खलबली मच गई। कहीं ऐसा तो नहीं सोहेल कि गोविंदा की बढ़ती उम्र और घटती पॉपुलैरिटी की वजह से संजू बाबू को फिल्म में लेने का मन बनाया है आपने? इस पर सोहेल का ये कहना था, नो, इट्स सिंपली बिकॉज द न्यू स्क्रिप्ट हैज अ न्यू कैरेक्टर। तो जनाब कुल मिलाकर मामला ये है कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3 वाले फॉर्मूले के साथ पार्टनर 2 बॉलीवुड की ट्रेन पर बॉक्स ऑफिस के ट्रैक पर दौड़ने के लिए लगभग तैयार है। Coming up in this segment, सलमान कर रहे हैं आनंद जॉन को सपोर्ट। अनुष्का शर्मा चल पड़ी है शाहरुख खान की राह पर, क्योंकि अनुष्का भी पैसे लेकर शादियों में डांस करने के लिए तैयार हैं। रब ने वाकई इन दोनों की जोड़ी बनाकर भेजी है, क्योंकि जो शाहरुख करते हैं अब वही करने की चाहत दिखा रही हैं अनुष्का शर्मा। जी हाँ, अनुष्का भी अब शादी की रंगीन शाम में अपने डांस का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। और तो और उनके साथ कोई फ्री में भी डांस करने के लिए तैयार है। हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो शादी मतलब बिट्टू श्रुति अगर नहीं नाचेंगे किसी शादी में तो वो शादी इनकम्प्लीट होती है। मैं तो कहीं भी नाच लूं, फ्री फंड में, वो भी वैसे बता दें, ये जोड़ी खुद तो डांस करने आएगी ही, लेकिन उनके साथ आपके लिए और कई बॉलीवुड स्टार्स का अरेंजमेंट भी कर देगी। जी हाँ, हम शादी में कुछ भी कर सकते हैं। बिट्टू और श्रुति आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। वो हम एक्टर्स को बुला सकते हैं, हम जैसा क्लाइंट चाहे हम वैसी शादियां कराते हैं। जिनके पास बजट ज्यादा होगा तो हम उनकी शादी उसी हिसाब से कराते हैं। हमें बुला लिया होता, डिस्काउंट रेट में एक्टर ले आते नाचने के लिए। वैसे अनुष्का, जब आपके सुरिंदर जी मतलब शाहरुख खान को शादियों में डांस करने से कोई परहेज नहीं, तो भला आपको क्यों होगा?
There's a ring that I wear, which I had actually got made for Avantika's on my 3rd anniversary. इमरान ने जूम के सामने रिवील किया अवंतिका के साथ अपने रिलेशनशिप का सीक्रेट, बताया कि वो और अवंतिका पहनते हैं एक सिमिलर रिंग। There's a ring that I wear, which I had actually got made for Avantika's on my 3rd anniversary. So I've got a matching one made for her and for me, which both of us wear all the time. इमरान जो रिंग की बात कर रहे हैं वो एंगेजमेंट रिंग नहीं है। एंगेजमेंट तो हाल ही में हुआ था, लेकिन ये रिंग उन्होंने तब एक्सचेंज की थी when they were dating each other। इमरान और अवंतिका करीबन 8 साल से डेट कर रहे हैं। And the shy introvert इमरान नॉर्मली कभी भी अपने लव लाइफ के बारे में बातें नहीं करते, ना ही कुछ रिवील करते हैं, बट ओनली ऑन ज़ूम इमरान ने ये बात पहली बार रिवील की। There's a ring that I wear, which I had actually got made for Avantika's on my 3rd anniversary. So I've got a matching one made for her and for me, which both of us wear all the time. वैसे जनवरी के महीने में इमरान की शादी होने वाली है। And unlike other Bollywood actors, इमरान का नाम कभी भी किसी भी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया। Now we think ये रिंग नहीं अवंतिका और आपके प्यार के लिए सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। Otherwise it's a wonder कि इतने गुड लुकिंग यंग एक्टर का नाम किसी भी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया हो। 7 हस्बैंड्स में से प्रियंका ने रिवील किया है कि कौन सा हस्बैंड है उन्हें सबसे ज्यादा पसंद। जी हां, अन्नू कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स ना देने वाली प्रियंका को इरफान खान के साथ रोमांटिक सीन्स लगते हैं अच्छे। प्रियंका चोपड़ा ने फर्स्ट टाइम रिवील किया है कि 7 हस्बैंड्स में से कौन सा हस्बैंड उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और ये हस्बैंड है बिल्कुल सही पहचाना, इरफान खान। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, My chemistry with Irfan Khan is the best. We spend a lot of time together on the sets. इतना ही नहीं, प्रियंका को तो इरफान के साथ रिलेशनशिप भी इंटरेस्टिंग लगता है। Yes, our characters share interesting relationship. लेकिन अन्नू कपूर के साथ नहीं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अन्नू के साथ इंटीमेट सीन्स देने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से विशाल भारद्वाज को बॉडी डबल का यूज करना पड़ा। See me on the Twitter. I've started tweeting only because of this. I want the world to know. So if you open up, you'll find all this information given to the world and my well-wishers, myself. फिल्म को प्रमोट करने के लिए देवानंद अपना रहे हैं वही स्टेप्स जो यंग हीरोज अपनाते हैं। जी हां, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देवानंद कर रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट। जहां एक और इमरान खान और सोनू निगम जैसे यंग स्टार्स सोशल नेटवर्किंग साइट से कटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सलमान, शाहरुख और अक्षय जैसे स्टार्स को वेब वर्ल्ड में टक्कर देने उतर आए हैं देवानंद। जिस तरह अक्षय, सलमान या शाहरुख करते हैं अपनी फिल्म को सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए प्रमोट, उसी तरह देवानंद भी कर रहे हैं अपनी फिल्म हम दोनों की पब्लिसिटी। And you can see me on the tweet. See me on the Twitter. I've started tweeting only because of this. I want the world to know. So if you open up, you'll find all this information given to the world and my well-wishers, myself. देवानंद की फिल्म हम दोनों कलर में रिलीज होगी फरवरी में। वैसे इसके अनाउंसमेंट के लिए बड़ी जोर शोर के साथ साल भर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, मगर फिल्म डिले हो गई क्योंकि देवानंद इसे इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज करना चाहते थे। देखो, ये कुछ जादू की पिटारी तो है नहीं कि आपने जेब में हाथ डाला और कह दिया कि फिल्म रिलीज कर रहा हूँ। फिल्म दुनिया में रिलीज की जाती है और सिंक्रोनाइज करना पड़ता है जगह से जगह, एक से दूसरी जगह तक। लेकिन अब क्योंकि सही वक्त आ गया है, फिर पर्दे पर जमा हो जाएंगे देवानंद, और इसीलिए इस एवरग्रीन स्टार ने ठान लिया है कि जवानी सिर्फ पर्दे पर ही क्यों दिखाई जाए। अपने आप को ले आए हैं आज के सुपरस्टार्स की तरह इंटरनेट पर, ताकि ये भी ले सके पब्लिसिटी का आसान रास्ता। Well guys, now it's time to show you the special report. इस सीजन करण की कॉफी पीने वालों में बॉलीवुड के सैफीना का नाम भी जुड़ा, और आपको बता दें कि सैफीना के लिए करण की कॉफी टेस्टी और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ह्यूमरस भी रही। शो के दौरान करण से सैफीना ने ढेर सारी बातें की। सैफ ने जहां करीना को लेकर कई राज उगले, वहीं दोनों ने अपने रिलेशन की कमिटमेंट और शादी को लेकर भी कई अप्स एंड डाउन डिस्कस किए। लेकिन इन सब के बीच कॉफी के सिप के साथ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी जब सैफ ने करण को अपनी वो 3 खूबियां गिनवाई जिनकी वजह से करीना और सैफ साथ साथ हैं। सैफ ने कहा, आई एम रिलायबल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग। कुछ इन्हीं शब्दों को सैफ ने करीना, करण और कैमरे के सामने डिस्क्राइब किया। तो इस तरह ह्यूमरस अंदाज में सैफ करण के सामने करीना की चुटकी लेने से बाज नहीं आए।